हालात ऐसे थे कि हमारे को 2 लड़ाई लड़नी थी। पहली लड़ाई तो मौसम से लड़ के जानी थी कि वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस से रहता है और हमारे जो साथी लोग थे कई चोटिल हो जाते साथ या कोई शहीद भी हो जाते तो उनको हम नीचे हेडक्वार्टर तक पहुँचाते। कि हमारे पास जितने भी हमारे पोस्ट थे वो पूरे उन्होंने दुश्मन ने पूरे डैमेज कर दिए थे, मतलब पूरे उनमें आग लग गई थी, अम्नेशन में आग लग गई, राशन को जला दिया गया था, पूरे पोस्ट तोड़ दिए गए थे। फिर भी हमने उस पोस्ट के ऊपर उस पोस्ट को नहीं छोड़ा, फायर आता रहा, लेकिन हमने जैसे कुत्ता घुरी नहीं खोदता उस तरह से घुरी खोदा और उसके अंदर सिर छुपा कर रहे, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ा लास्ट दम तक। ये हमारी उस टाइम विजय थी। जय हिंद साथियों, खबरलोक चैनल देखने या सारा दर्शकों ने कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों आज मेरे साथ 2 ऐसी शख्सियत ही जो देश सेवा भी करी और मतलब जो एक जवान भी रहा ही और आज एक किसान के रूप में देश सेवा में आपकी भागीदारी निभा रहे हैं। मेरे साथ इनायत खान जी ही और जबार खान जी। जो जबार खान जी तो वर्तमान में भी अपने देश सेवा कर रहे हैं और छुट्टी आ रहा है, छुट्टी आता है देखो कि खेत में निनाण भी कर रहा है, तो एक किसान की भूमिका भी ये अदा कर रहे हैं। सब बड़ी चीज़ दोस्तों कि इनायत खान जी कारगिल का युद्ध के टाइम पर फौज में हा और युद्ध में सम्मिलित हुआ, युद्ध करता टाइम खुद जो चोटिल भी हुआ भी के बाद में भी युद्ध लड़ो और सर भी हुई टाइम ड्यूटी पर ही हा, ऑन ड्यूटी हा। तो वह किस्सा मैं जानना चाहूँगा और आज थान वह चीज़ बिल्कुल आप बताना चाहूँगा कि तरीका युद्ध लड़े गए हो और बिम एक जवान आपकी की तरीके की भूमिका जो निभाई है। सर नमस्ते। सबसे पहले तो रवि जी आप इस कारगिल दिवस के बारे में आपने जो शौक और जोश रखा और आप खबर लेने के लिए उनका मैं आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लड़ाई में तो हम भर्ती होते हैं वो देश सेवा के लिए होते हैं, न कि वहाँ पर कमाने और खाने के लिए। हमारा मकसद एक ही है कि पूरी कायम खानी कौम का मकसद है कि देश के लिए मर मिटना और देश के लिए हमारे को जहाँ भी भेजा जाएगा, बॉर्डर पे हो, LC पे हो, चाहे शांतिकालीन में हो, कहीं भी हो, उसके अंदर ये कायम खानी कौम है वो अपना 100% रिजल्ट देती है। लड़ाई के अंदर जब हमारी लड़ाई शुरू हुई थी तो हमारे को पीछे से खबर मिली हेडक्वार्टर से कि भैया अभी पाकिस्तान के जो मुजाहिद और पाक सेना है वो अपने LC को पार करने वाली है, वहाँ पर कब्जा कर रखा है। हमारे अंदर जो जोश और शौक था, हम आगे बढ़े और दुश्मन के दांत खट्टे भी किए हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया है। और उस टाइम हालात ऐसे थे कि हमारे को 2 लड़ाई लड़नी थी। पहली लड़ाई तो मौसम से लड़ के जानी थी कि वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस से रहता है और हमारे जो साथी लोग थे कई चोटिल हो जाते साथ या कोई शहीद भी हो जाते तो उनको हम नीचे हेडक्वार्टर तक पहुँचाते। एक मेरे साथ भी क्या हुआ कि लड़ाई लड़ते लड़ते और रात को हमारे को हेडक्वार्टर से हुक्म मिला कि आप आगे दुश्मन की तरफ आगे बढ़ो और पेट्रोलिंग में जाओ। मैं रात को 9 बजे वहाँ पर RT सेलिंग में घायल हो गया। घायल होने के पश्चात भी मैं वहाँ पर 8-10 घंटे लड़ाई और लड़ी और उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए मैं हमारे इधर नीचे मोटर बेस में पहुँचा। वहाँ पर हमारे को प्राथमिक उपचार मिला। देखो दोस्तों जी तरीका हूँ जो जोश और जुनून हो कि भाई युद्ध चाल रहे हो, एक सौ बड़ी समस्या भाई इन्वायरमेंट बड़े जो मौसम हो भी एक चुनौती जो सैनिक है अपना बाके सामने ही और दूसरों की दुश्मन की सेना को जो अटैक हो भी बन लड़ाई लड़नी ही की तरीका को जो कमांड थाने मिली कि अब की एक्शन लेना है। उस टाइम में लेज पोस्ट के ऊपर था, वहाँ पे जो पोस्ट के आगे उनका क्या कि LC पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए हम वहाँ पर आगे हमारा जो पोस्ट था उसको लगाया। उसके बाद उनको वहीं पे रोका। उनको रोकने के बाद में क्या कि वहाँ मौसम की मेन तो मौसम की लड़ाई थी। उस टाइम ठंडी का मौसम था तो क्या कि हाथ पाँव सभी मतलब काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। उस ठंडी बर्फ़ के अंदर, बर्फ़ गिरती हुई के अंदर हमने वो लड़ाई लड़ी थी। दूसरा उस टाइम जब RT सीलिंग चल रहा था उस टाइम क्या कि हमारी जो
खाने पीने का जो साधन था वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन हम फिर रात के टाइम में 2 बजे निकलते थे, 1 घंटे के लिए वो नीचे से लेके आते थे और वो फायरिंग होता रहता था, उसके नीचे से जाते रहते थे। उस टाइम में हालात बहुत ही ख़राब थे। और हमारा जो पीढ़ी है, हमारी 4 पीढ़ियों से हमने, हमारे दादा परदादा और हमारे ताए, हमारे चाचे सब भी आर्मी के अंदर हैं। हमने बहुत ही पीछे हटने का नाम नहीं है, हम पीछे हटने का नाम नहीं है। आगे कारगिल की लड़ाई के टाइम भी हम आगे मतलब 200 मीटर तक उसके पास में नज़दीक से नज़दीक गए हैं, तब भी हमने आगे नहीं आने दिया उनको। बिल्कुल, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी लगातार विकमान यही प्रयास की कहीं भी करके है जो दुश्मन ने बिन हरानो है। और आज जो विजय दिवस आप मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस भी कोई यो रिजल्ट अपन देखने मिल रहे हो कि हर एक सैनिक, हर एक जवान जो एक अलग ही जोश और जुनून के साथ में जी टाइम लड़ाई लड़ी। एक चीज़ और मैं सर पूछना चाहूँगा कि चोट जो लाग रही है या फिर जो भी सैनिक घायल हो रहा है, बन की तरीकों बाकी मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मौसम भी विपरीत और दूसरी चीज़ भी सैनिक लगातार जो आक्रमणकारी है लगातार आक्रमण कर रहा है, तो वह चुनौती ही बहु की तरीकों सामना कर रहा है। बात है जी जहाँ जो भी हमारो साथी घायल हो, मारो पहले ध्येय हो कि मैंने फर्स्ट एड तक पहुँचावा और सब साथी बिन 2 या 4 साथी नीचे पहुँचा के बाकी साथियों का काम में लड़ाई लड़ना, दुश्मन की निगाह रखना। लेकिन जो साथी घायल हो गया उसको प्राथमिक उपचार पहुँचाना हमारी प्रथम ड्यूटी थी कि भाई वो दोबारा कम घायल है तो उसको दोबारा तैयार करके लड़ाई में वापस भी आ जाए, और ज़्यादा घायल है तो उसको फिर क्या कि एमएच या जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाना, यह हमारा काम था। और ये लड़ाई नहीं थी, ये तो बहुत बड़ा जंग था जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर और बर्फीले इलाकों में, और ऐसी घाटी थी कि वहाँ पर इंसान का जाना भी मुश्किल था। लेकिन ये कौम, कायम खानी कौम, कभी पीछे हटने वाली कौम नहीं है, देश के लिए मर मिटने वाली कौम है। और हम देश के लिए हमारे को कहीं भी जाना पड़े, यदि आज भी ज़रूरत है फौज में जाएं तो भी हम जाने के लिए तैयार हैं। और घायल होने के बाद जैसे मैंने भी लड़ाई लड़ी, ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल, एक चीज़ की जी टाइम जो चल रहे हो थारे भी चोट लगी थी, खुद भी हम चोटी लोग हा, घायल अवस्था में थाने भी किस तरीके हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, अगर बस चीज़ थोड़ी बहुत याद ही तो बता सको अपने दर्शकन कि चोट लगने के बाद में कहीं से के मदद पहुंची, सरकार है भी टाइम जो घायल है बाकी की तरीकों मदद कर रही है। जब मैं जिस पोस्ट पर घायल हुआ था उस पोस्ट का नाम था 5165, ये ऊंचाई थी, और सामने दुश्मन था वो था 5353 पर। अब ये इतनी ऊंचाई पर था। मेरे घायल होने के बाद में मैं 8 या 10 घंटे मेरे साथियों के साथ पैदल चलकर और मैं प्राथमिक उपचार तक पहुंचा। प्राथमिक उपचार पहुंचने के बाद में मेरे से एक कदम भी नहीं चला गया। उसके बाद मेरे को स्ट्रेचर बैरल के थ्रू एडीएस और एडीएस से फिर हॉस्पिटल पहुंचा गया। बाकी उस प्राथमिक उपचार तक मैं खुद मेरे जोश और होश से चल के गया था। बिल्कुल, और जी टाइम अगर बात करी जाए तो खाना पीना की तरीके की व्यवस्था ही जो करी जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था देखो बिल्कुल वहाँ पर बिगड़ चुकी थी, क्योंकि जब आरटी सेलिंग आ रहे थे तो राशन के जो बैंकर थे वो भी बर्बाद हो रहे थे, तेल था उसमें आग लग गई थी, हमारा यहाँ तक कि अम्नेशन भी बर्बाद हो गया था। लेकिन हमारे पास जो बचा हुआ राशन था थोड़ा बहुत, उसे हम काम चलाया, या फिर रात को कैसे भी लिंक पेट्रोल करके नीचे से राशन लाना और ले जाना। ये 24 घंटे की लड़ाई थी, इसके अंदर सोने का नाम नहीं था और थकान का भी नाम नहीं था। हमारा जोश था कि दुश्मन की तरफ बढ़े जाओ और दुश्मन के दांत खट्टे करके और उसको हमने वापस गिराया है। बिल्कुल, एक चीज़ और मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि जब यह घोषणा करी गई कि भाई अब जो कारगिल युद्ध जो चल रहे हो बिन विजय कर लियो गयो है, सरकार के द्वारा घोषणा करी गई, तो जी टाइम कहें कि खुशी थान महसूस हुई या फिर कहें को कि जश्न मनाया गया? कारगिल दिवस जैसे हमारे को जीत का जश्न इस प्रकार से मनाया जाता है जैसे कि एक गुलाम देश को आज़ाद करके मनाया जाता है। और हमने जब तिरंगा फहराया था तो तिरंगा देश की शान है। आपको मालूम है कि इस झंडे को हमने टाइगर हिल पे फहराया तो हमारे रणबांकुरों ने अपना बलिदान देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर इस धरती माता का ऋण चुकाया है। टाइगर हिल के ऊपर जब ये विजय होने के बाद में हमने क्या टारगेट हिल के ऊपर हमने तिरंगा जब फैलाया था तो सभी क्या वो तिरंगा दूर से नज़र आता था
वो हाइट इतनी थी कि उसके आसपास में जितने भी पोस्ट थे हमारे या जो दुश्मन के भी थे उनको भी नज़र आता था। तो वो जो टाइगर हिल के ऊपर ही तो बैठे हुए थे, उनको जब भी हमने खदेड़ के निकाला गया तो उस टाइम जब तिरंगे को हमने देखा और उसके बाद हमारे पास में नीचे से जो भी हमारा जो लैंडलाइन से फ़ोन से भी बात हुई कि हमने टाइगर हिल के ऊपर झंडा फहरा दिया गया है, तब हमने सभी ने अपने विजय ऑपरेशन की बहुत ही हमने उस टाइम खुशी जाहिर की। लेकिन उस टाइम हालात ऐसे थे कि हमारे पास जितने भी हमारे पोस्ट थे वो पूरे उन्होंने दुश्मन ने पूरे डैमेज कर दिए थे, मतलब पूरे उनमें आग लग गई थी, अम्नेशन में आग लग गई, राशन को जला दिया गया था, पूरे पोस्ट तोड़ दिए गए थे। फिर भी हमने उस पोस्ट के ऊपर उस पोस्ट को नहीं छोड़ा, फायर आता रहा। लेकिन हमने जैसे कुत्ता घुरी नहीं खोदता उस तरह से घुरी खोदा और उसके अंदर से छुपा कर रहे, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ा लास्ट दम तक। ये हमारी उस टाइम विजय थी। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों सौ बड़ी विजय यही और कि लगातार हर एक सैनिक है जो आपको 100% है जो भी कमान सहयोग करो और भी के बाद में ही है कि ये जो कारगिल विजय दिवस आज आप मना पा रहे हैं और सुरक्षित है जो कि आप आज महसूस कर रहे हैं। मैं एक चीज़ जो चोट जो बता रहे हैं कि जी टाइम ये चोटिल हुआ घायल होगा, अब मैं जरूर चाहूँगा कि बात चोट को निशान भी है जो जरूर अपना दर्शकों दिखावा कि पैर के ऊपर जो चोट लगी ही अभी भी का निशान बिल्कुल बाकायदा ही कि के बाद में ये जो इलाज करोगे तो एक मान कोई के ऑपरेशन वगैरह रोड है। देखो चोट लगने के बाद में हमारे 5-7 दिन बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन क्या कि कामयाब नहीं हुआ, तो फिर हमारे को नीचे कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ भेजा गया, वहाँ पर ही हमारा ऑपरेशन सेट हुआ। उसके बाद देखो हमें वापस तो नहीं आ सकते थे, लेकिन हमारा जोश और जुनून जज्बा पीछे हमारे साथियों की तरफ नज़र में था कि हमारे साथी का क्या हो रहा, इसी चिंता में पड़े रहते थे। और आपको मैं बताऊं तो देखो एक झुंझुनू जिला है, वो छोटा सा जिला है, लेकिन आप घायलों में और शहीदों में तुलना करें तो कारगिल में जैसे 527 लोग उस टाइम शहादत दी थी, उसके अंदर जिले के हिंदुस्तान में पूरे में 527 थे तो जिले के अंदर 22 लोगों ने शहादत दी थी। शेखावाटी के जवान हैं वो कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं कहता हूं कि झुंझुनू जिला शेखावाटी में सैन्य जिला भी कहा जाता है और इसको 3 झटके वाला जिला भी कहते हैं कि इसमें 3 झटके लगते हैं, झुंझुनू। इसलिए इस जिले का आदमी है वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, जब सेना में चला गया तो वो मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं और दुश्मन को इस प्रकार से खदेड़ते हैं कि दुश्मन को महसूस भी नहीं होने दिया कि इन्होंने कौन सी यहाँ से उपकरण चलाए हैं या मशीन चलाई है या कोई गन चलाई है, और दुश्मन को वहाँ से वापस खाली करा के और हमने हमारा तिरंगा फहराया था और दुश्मन के अच्छी भले दांत खट्टे किए। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जवान अपना शहीद हो रहे हैं बन भी का पार्थिव देह भी शायद जिटे अब तक तो घर पहुंचा होगा कारगिल में जो शहीद हुआ, और जो लोग जो भी फौजी अपना बड़े घायल हो रहा बाकले भी प्रॉपर उपचार की व्यवस्था करनो बन हॉस्पिटल तक पहुंचानो। और आज बिको ही यो है कि अपने बैठ के बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं भाई किस्सा था दिखा रहे हैं कि किस तरीका है जो युद्ध लड़े गए हो और लड़के भी के बाद में ये विजय जो हासिल करी। दोस्तों एक चीज़ और कि यो एक को परिवार है, और हालांकि मैं एक बात करूं कि पुराना समय हूँ कायम खानी कौम है, बिन एक सुरक्षा की बात करी जाए तो बिन एक अलग जिम्मेदारी मिला है। और दोस्तों आज मैं जी 2 शख्सियतों रूबरू हो रहे हूँ, यो एक पूरा परिवार है को है जो पिछले काफ़ी समय वहाँ की जो पीढ़ी ही 4 पीढ़ियों की अगर बात करी जाए तो वह पीढ़ी लगातार देश की सेवा में जो कार्यरत हैं या फिर आपकी भागीदारी निभा रहे हैं। जी वैसे तो हमारी 4 पीढ़ी सेना में सेवा दे रही हैं, और आपने अभी ये पीछे देखा भी होगा कि 3 सितंबर 2020 को हमारे ही परिवार से मेरा भतीजा जो शहीद हुआ है वो अरुणाचल में शहीद हुआ है, और पीछे उनके स्कूल का अभी थोड़े दिन पीछे स्कूल उनके नामकरण से भी हुई है, और शहीद हुआ था तो हमारे को बहुत गम है क्योंकि वो हमारे साथ ही आज हमारे साथ से चले गए, या हमारा परिवार उनको याद करता है। लेकिन फ़ख्र भी है कि यदि हम 4 पीढ़ी से देश सेवा दे रहे हैं और वो अपना सर्वोच्च बलिदान दे के और अपना शहीदों में नाम दर्ज कराया है तो वो अपना नहीं बल्कि हमारा और हमारे गांव का और हमारी कौम का नाम रोशन किया है। तो वो थे हमारे शहीद सूबेदार शमशेर अली। बिल्कुल दोस्तों, एक
और कीर्तिमानी चीज़ में कि जय ये तरीक़ों ये युद्ध लड़ो। और वही है कि शमशेर अली खान जी जो देश सेवा करता ही आपका प्राण की परवाह करे बिना ही देश सेवा करी और देश पर आपका प्राण जो न्यौछावर कर दिया। बातचीत करी, जानकारी दिलवाई थान की तरीक़ों है जो कारगिल जो युद्ध हो बिकमान विजय हासिल करी गई ही की तरीक़ों हर एक फौजी है जो आपको सहयोग करे हो और सहयोग करने के बाद में जो दुश्मन का दांत खट्टा करे है। दोस्तों वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी है कि शानदार स्टोरी के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।